Hello everyone. So our next is exercise 5.2 and we are going to do question number 1, 2 and 3. First question in the book is given, state the property that is used in each of the following statements. The properties that you have learned from the concept of transversal that you need to show here, that which property is used in which part. So in the first question, part 1, if A is parallel to B, then angle 1 is equals to angle 5y. We need to tell why. They have told you if it is this, then why we can take it as this. If in first part A parallel B is given, then second part it is not given. We need to prove that why A is parallel to B if this thing is given. Fine, you cannot take this thing in this part here, because whatever is given on the top, that you can consider, but if these parts are different, these are different to each other, these will not be used first thing and second and third. So if A is parallel to B, then angle 1 is equals to angle 5, because angle 1 and angle 5 are which type of angles? This is to the left top, this is also to the left top of another line, and they make F here. So these are the corresponding angles. So these are the corresponding angles, because lines are parallel, so corresponding angles are equal. Similarly, in the second one, if angle 4 is equals to angle 6, why A is parallel to B, as angle 4 comma angle 6 are, angle 4 is to the inside, angle 6 is to the inside, but they are opposite sides of the transversal. So it means those are alternate interior angles which are equal, जो आपस में equal हैं. Therefore A is parallel to B. Opposite भी true होता है. अगर पैरेलल लाइंस हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर आपको फिगर में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहले से इक्वल गिवन है, तो इट मीन्स वो लाइंस पैरेलल हैं, अदरवाइज वो इक्वल हो ही नहीं सकते. If angle 4 plus angle 5 is 180 degree, then A parallel B. Angle 4, angle 5, ये तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गए और इनसाइड. इट मीन्स इंटीरियर एंगल्स, angle 4 and angle 5 are interior angles on same side of transversal. So A is parallel to B. और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऑलवेज हैव सम 180 डिग्री. इनका पहले से 180 डिग्री है, तो इट मीन्स हमारी जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई. आइडेंटिफाई मीन्स पता करो, ढूंढो. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, टॉप राइट एंड टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट एंड बॉटम लेफ्ट. सिंपल. सो पहले टॉप लेफ्ट देते हैं, 4 and 8, एंगल 4 and angle 8. सेकेंड इज bottom left, 3 with 7. Then top right, angle 1 and angle 5. Then bottom right, angle 2 and angle 6. नाउ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट मैंने बोला है वो हमेशा ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड होंगे. ट्रांसवर्सल क्या होती है? जो ग्रुप ऑफ लाइंस को इंटरसेक्ट करती है. ये ट्रांसवर्सल है, इसके अपोजिट एक लेफ्ट साइड एंगल है तो दूसरा राइट साइड होना चाहिए. और इंटीरियर, सो इट मीन्स अगर मैं एंगल 3 ले रही हूँ तो 3 के अपोजिट वाले साइड पे है एंगल 5, और अगर मैं 8 ले रही हूँ तो अपोजिट वाली साइड पे है एंगल 2. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. अब सेम ही साइड के दो इंटीरियर, 3 and 8, 2 and 5, इनका अपोजिट हो जाएगा. एंगल 3 विद एंगल 8, एंगल 2 विद एंगल 5.
अब आते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वो तो क्रॉस बन गया, दो क्रॉस बन गए हमारे पास, एक यहाँ पे क्रॉस बन गया, एक यहाँ पे। वर्टिकल अपोजिट पेयर ढूंढ लो, अपोजिट अपोजिट। एंगल 1 विद एंगल 3, एंगल 2 विद एंगल 4, फिर यहाँ से एंगल 5 विद एंगल 7 एंड एंगल 6 विद एंगल 8। ये है हमारे वर्टिकल अपोजिट पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन द जॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q, फाइंड द अननोन एंगल्स। अब आपको पैरेलल लाइंस दे दी हैं दोनों, ये वाली दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्सल जा रही है। आप इस फिगर को ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपको ऐसे इजी लगता है आप इस फिगर को ऐसे भी देख सकते हो। जिसको समझ आ गया उसके लिए फिगर जैसे मर्जी हो। तो अब मुझे अननोन एंगल फाइंड करने हैं। सबसे पहले देखो अननोन E है, F है, फिर A, B, C और D, 4 एंगल हो गए है ना। पहले हम चलते हैं E और F के पास। ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज वन स्ट्रेट लाइन, और ये दोनों एंगल्स उसके ऊपर आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो ये कौन सा पेयर बन गया? लीनियर पेयर। तो हम पहले लेंगे बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के थ्रू एंगल E प्लस 125 डिग्रीज इज 180 डिग्री। लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है ना। सो इट मीन्स एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्रीज इज 55। हम इसको सिंपल E भी लिख सकते हैं, हम इसको एंगल E भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज 55 डिग्री। नाउ एंगल F is also equal to angle E because those are vertical opposite angles. See in the figure. See in the figure. E to F, vertical opposite angles. So it means F is also having the measure 51 degrees. So our two angles are solved here. Now we are left with these four. अब इसको देखो, ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल जा रही है ना। तो इसका मतलब है एंगल E जो है वो एंगल A के इक्वल हुआ, क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, टॉप राइट वाले हो गए, और ये वाले हो गए टॉप लेफ्ट वाले। तो एंगल D इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। ये उधर वाले हम अपने आप ही पता कर लेंगे फिर। सो हेयर बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि वो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बना रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, angle A is equals to angle E and angle D is equals to 125 degrees। और एंगल A की वैल्यू क्या आ गई? इट इम्प्लाइज, मतलब इसके रिजल्ट से एंगल A is equals to 55 डिग्रीज। दो एंगल और आ गए हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से सीधे सीधे इक्वल हो गए। एंड बाय वर्टिकल अपोजिट पेयर, क्योंकि वहाँ पे क्रॉस है, वर्टिकल अपोजिट पेयर्स देखो फिगर में, वर्टिकल अपोजिट A विद C, D विद B। A और D की वैल्यू है तो B और C की वहां से आ गई। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, विच मीन्स एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A कितना है? 55 डिग्रीज, और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल D की वैल्यू कितनी है? 125 डिग्रीज। ये आपके आ गए बाकी। So it means these are the values of all the angles। ठीक है जी, आपने एक जगह पे सारे एंगल फाइंड कर लिए, दूसरे दो जो कॉरस्पॉन्डिंग हो गए वर्टिकल अपोजिट, वो इक्वल होते जाएंगे आगे। फाइन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।